आप बताओ कि व्हाट इज इट दैट यू वांट मी टू शेयर आज यहाँ पर। हाँ, एक एक करके हाथ ऊपर करिएगा, आप बोलिएगा, और जिस पे सब एग्री करेंगे मैं वहीं से शुरू करूंगा। सर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, योर स्ट्रगल इन बिजनेस लाइफ? कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, मेरी जो पूरी स्ट्रगल है, क्या क्या किया। ठीक है, दैट इज़ वन। कितने लोग चाहते हैं यही हो, हाथ ऊपर करके बताइए। ठीक है, काफ़ी लोग चाहते हैं कि मेरी जो भी कहानी है, कि जो स्ट्रगल्स है मेरी, राइट, जो भी लाइफ की स्ट्रगल्स हैं बिजनेस से रिलेटेड। कितने चाहते हैं बिजनेस से रिलेटेड हो, कितने चाहते हैं ओवरऑल हो? ओवरऑल हो। मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरी कहानी है उसको एज इट इज़ आप लोगों के सामने रखूं। दिस इज़ व्हाट यू वांट, राइट, जो मैंने आज से पहले कभी भी शेयर नहीं किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं स्कूल टाइमिंग से। ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड डेज आई वॉज एक्सट्रीमली नॉटी। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, ये वो, मतलब इतनी शैतानियाँ जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन स्कूल में, क्योंकि क्या होता है, स्कूल में जैसी इमेज बन जाती है वैसी बन जाती है। तो जिस स्कूल में मैं था 10th तक, वहाँ पे मेरी इमेज ऐसी बन गई थी कि ये बंदा बहुत ही रिजर्व्ड है और बहुत ही थका हुआ है। मतलब आज जो आप देखते हो उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट। कोई फ्रेंड्स नहीं, ना कोई लड़का ना लड़की। एक आध कोई फ्रेंड होता था, वो भी किसी दिन अगर जैसे होता नहीं छुट्टी मार लेता है, या अगर वो मेरे से बात करना बंद कर देता था, किसी और से बात करना शुरू कर देता था, तो आई यूज्ड टू फील इनसिक्योर। अब मेरा क्या होगा? एक ही दोस्त है ले दे करके, अगर वो भी होता नहीं ग्रुप बनने लग जाते हैं, जैसे ही हमारे बीच में कोई तीसरा आता था हम दो लड़के ही थे वैसे, और कुछ भी गलत नहीं था वहां पर हाँ, लेकिन दोस्ती थी। जैसा होता है ना कि एक इनसिक्योरिटी होती है, कि मैं उस पर डिपेंड था पूरी तरीके से, कि अगर लंच ब्रेक में जाना है तो उसके साथ में जाना है, उसके साथ में हंसी मजाक। हमारी एक ट्यूनिंग थी कि मेरे जोक वो समझता था, उसके जोक मैं समझता था, ऐसे करके। मतलब हमारे कुछ कोड वर्ड्स होते थे जो हम एक दूसरे के समझते थे। जैसे बताऊं या नहीं ये बातें? छोड़ो, ज्यादा हो जाएगा। हाँ तो अरे नहीं यार, वो छिछोरा शो करोगे। जैसे हमारा एक कोड वर्ड था, वो देखेगा दोस्तों हंसेगा। जैसे कोई, मतलब जैसे कोई लड़की हमको अच्छी लगती थी, बात तो होती नहीं थी ना उसकी ना मेरी, मतलब हम दोनों ही थके हुए से थे, बिल्कुल ही अलग अलग रहते थे साथ साथ में। तो ऐसी कोई निकलती थी तो चुपचाप मुंह नीचे कर लेते थे और एक दूसरे को बोलते थे, ओए नाग ओए। कोड था। नाग बोलते थे, क्यों क्या पता नहीं। एनी हाउ, अगर कभी जैसे उसने बिना बताए छुट्टी कर ली, तो मैं इतना इनसिक्योर हो जाता था कि अकेले जा करके छुप के, हमारे स्कूल में पीछे एक जगह होती थी, वहाँ पर जा करके बैठ के अकेले में लंच करता था। क्योंकि अगर सबके पास में आता था तो लोग बोलते थे यार क्यों चेप हो रहा है। जैसे सबके अपने अपने ग्रुप बने होते हैं ना, तो ऐसा लगता था मेरे को खुद को ही कि मैं ज़बरदस्ती क्यों चेप हो रहा हूँ उनके पास पे जा करके, या फिर वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते थे, थोड़ा उल्टा बोलना शुरू कर देते थे। तो ऐसी मेरी पर्सनैलिटी थी 10th तक। मतलब आप आइडिया लगा सकते हो, राइट, कि हाइट ऑफ लोनलीनेस। और मैं अब सेशंस करता हूँ हाउ टू ओवरकम लोनलीनेस। सो आयरॉनिकल, राइट। इतना ज़्यादा अकेला था, लेकिन लड़ाई झगड़े में नंबर 1 था। मतलब 10th तक खूब लड़ाई झगड़े हुए हैं। अकेला लड़ता था, सामने 5-10 लोग होते थे, वो मिल करके मुझे मारते थे। तो खूब पिटा हूँ, पिटा भी है, पिटा ज़्यादा हूँ। तो 11th में जो टर्निंग पॉइंट की आपने बात करी कि भाई टर्निंग पॉइंट क्या था, तो 11th स्टैंडर्ड वाज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। क्योंकि 10th में मुझे समझ आ गया था कि इस स्कूल में अगर मैं रहा तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने डिसीजन लिया स्कूल चेंज करने का। एक बड़ा मज़ेदार सा किस्सा है यहाँ पर, जो मुझे बाद में पता लगा था, उस टाइम नहीं पता लगा था। जब मैं एडमिशन के लिए गया था रिसेप्शन पे उस स्कूल में, तो अभी जो मेरी वाइफ है उसने मुझे देखा था, और उसने मन ही मन सोचा था कि अगर ये आ गया हमारे स्कूल में तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन ये बात मुझे पता नहीं थी। अगर पता होती तो मुझे इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती 1-1.5 साल तक। तो ये मुझे बहुत बाद में पता लगी। तो वो हमारा पहला कांटेक्ट था, मतलब जब उसने मुझे देखा था, मैंने उसे नहीं देखा था। फिर जब मैं स्कूल में गया और मेरा पहला दिन था, तब जब मैंने भी उसे देखा तो मेरे भी अंदर से कुछ ऐसी ही फीलिंग हुई, काश के व्हाटएवर। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मेरी औकात से बहुत ऊपर है तो क्योंकि मेरी जो सेल्फ एस्टीम थी वो बहुत ही लो थी। मतलब मैं खुद को इतना गया गुजरा समझता था, इतना बेवकूफ़ समझता था जिसकी कोई हद नहीं है। कि मेरी जो पॉजिटिव क्वालिटीज भी थी कुछ ना कुछ, सब में पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, वो भी मुझे नेगेटिव लगती थी। कि मेरे बाल अभी तो थोड़े ब्लैक से दिख रहे हैं आपको, उस टाइम पे काफ़ी ब्राउन होते थे और बड़े से ऐसे फ्लिक निकलता था ये करके, ये ऐसे ऐसे वो बड़े बड़े बाल चलते थे व्हाटएवर। तो वो भी मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। मैं जेन्युइनली अंदर से सोचता था, जैसे स्कूल की लाइन होती थी ना वहाँ पहले वाले स्कूल में,
10 तक कि भाई मेरे बाल ब्राउन क्यों हैं, शायद इसीलिए मेरे से कोई बात नहीं करता है, कि सबके ब्लैक है मेरे ब्राउन है, मैं इतना फेयर क्यों हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फेयर था, अभी भी हूँ, लेकिन आप लगा सकते हो आइडिया कि पहले तो और भी ज़्यादा था, तो कितना ज़्यादा होगा। तो मैं सोचता तो मैं इतना फेयर क्यों हूँ, काला क्यों नहीं हूँ। तो मैं बड़ी कोशिश करता था काला होने की, लेकिन हो नहीं पाता था, पता नहीं क्या डिफेक्ट था स्किन के अंदर या वट एवर। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि मेरी जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी थी वो भी मुझे नेगेटिव लगती थी, इतनी सेल्फ एस्टीम मेरी लो थी। तो मेरे माइंड में यही आया, मैंने कहा यहाँ तो कुछ होने वाला है नहीं। बट somehow or the other we became friends। 11th में 5-6 महीने तक हम फ्रेंड्स रहे थे। उसको भी मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट था कि मैंने उसको बोला कि हाँ भाई चल बंक मारे कल स्कूल से, तो उसने कह दिया हाँ ठीक है बंक मारते हैं। तो पहली बार क्या हुआ था कि बंक मारने के लिए मुझे लगा वो नहीं आएगी, बट वो आ गई बंक मार के स्कूल से। मैं स्कूल पहुंच गया। उस गली का नाम आज भी हमने रखा हुआ है 7 से 7:30 वाली गली। सुबह 7 से 7:30 बजे तक वो वहां पर अकेली बेचारी भटकती रही, फिर वो अपने घर चली गई। तो मतलब इतना अजीब सा एक सिचुएशन हुआ था, क्योंकि मेरे को विश्वास नहीं था, वी वर जस्ट फ्रेंड्स। तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो आ जाएगी, लेकिन जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा भैया ये तो मजे आ गए और क्या चाहिए। हाँ, फिर हमने इकट्ठे स्कूल से बंक मारने शुरू करे थे। अब ये मैं बता तो रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन ये अब वैसे स्कूल से तो आप लोग निकल चुके हो। हाँ, तो जो स्कूल में है उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा ऐसा कुछ मत करिए प्लीज़। हाँ, तो मेरा 11th तो ऐसे ही निकला। 12th स्टैंडर्ड में क्या हुआ कि मेरे अंदर से एक पढ़ने का मेरे अंदर एक कीड़ा आ गया। मैंने बताया भी था अपने एक सेशन में, पावर ऑफ फोकस वाले सेशन में क्या हुआ था। अपने फ्रेंड के साथ में सिगरेट विगरेट बहुत पीता था, तो सुट्टा मार रहा था और ये वो बातें हुई और ऐसे करके तो अंदर से आ गया कि नहीं यार मेरे को पढ़ना है। तो उस टाइम पे फिर 12th में मैंने पूरा अपना फोकस डाल दिया पढ़ाई के ऊपर, और उसकी वजह से मेरा और इसका रिलेशन थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लग गया, क्योंकि ये कहती कि अच्छा पढ़ाई ठीक है पढ़ लो, लेकिन ये थोड़ी कि मुझे बिल्कुल ही तुमने छोड़ दिया। तो मेरा ये था कि नहीं मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। वहाँ पर भी कुछ बड़ा मज़ेदार हुआ कि ये इतना नहीं पढ़ती थी, ये अपना चिल्ड आउट रहती थी अपना लाइफ में, ठीक है। मेरे को भी कहती थी कि नहीं तुम आराम से लो ना, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। और मैंने बहुत सीरियस होकर के डेली पता नहीं कितने कितने घंटे पढ़ाई करी, और 12th में मेरे आए 85%, और हमारे स्कूल में टॉप किया इसने। और तब भी मेरी बड़ी ईगो हर्ट हो गई थी। ये बड़ा अजीब सा कैरेक्टर था उस टाइम पे। मैंने कहा ये क्या हुआ है, तूने बताया भी नहीं कि तू इतना पढ़ रही है। और वो पढ़ाई में इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी भी नहीं। मतलब 11th में क्या हुआ था, उसकी 2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आ गई थी। ऑल्दो पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन हमारा जो अफेयर था वो फैल गया था पूरे स्कूल में, प्रिंसिपल तक और यहाँ वहाँ। तो उन्होंने दिमाग लगाया, उनकी ये स्ट्रैटेजी थी हमारे स्कूल वालों की उधर की, कि जब भी ऐसा कुछ हो तो एक को बाहर कर दो स्कूल से, समझ गए। तो मेरे को बाहर करने की उनमें हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा कांड किया था 11th स्टैंडर्ड में, तो वो पूरे स्कूल में सबको पता था। डू यू वांट टू नो कि क्या कांड किया था? दैट वाज आल्सो टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, तो बता देता हूँ। उसमें क्या हुआ था कि मैं जिस स्कूल से आया था वहाँ पर इतने बड़े बच्चों को मारते नहीं थे, मतलब कि 10th 11th में नहीं मारते थे। हाँ, बचपन में तो बहुत मार खाई है, 4th 5th 6th में तो बहुत पिटाई होती थी, लेकिन 10th 11th 12th में मैंने वहाँ पर नहीं देखा था उस स्कूल में किसी को मारते हुए। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल था कि आप 11th में हो 12th में हो, पिटाई होगी तो होगी, रोज होनी ही होनी है पिटाई। मतलब ऐसा स्कूल था ये, इतनी ज़्यादा यहाँ पे दहशत फैलाई हुई थी कुछ लोगों ने। उसमें से एक पीटी सर थे जो ये टिपिकल जो होते हैं। हाँ, तो अब क्या हुआ कि मेरे को आदत थी नहीं मार खाने की, क्योंकि बाहर भी मैंने बताया कि मेरे लड़ाई झगड़े बड़ी जल्दी हो जाते थे, ज़रा सा भी कुछ होता था तो मार पिटाई ये वो शुरू हो जाता था 1 मिनट के अंदर अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनको पता नहीं था, इनको सर को, तो इनके भी अंदर कहीं ना कहीं आया होगा कि यार लड़का नया आया है, चलो इसको ठीक करते हैं, अपने सांचे में ढालते हैं। इनको पता नहीं था कि मैं ढलने वाले में से नहीं हूँ। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने लाइन में सबको खड़ा किया, उनके हाथ में एक डंडा रहता था, अच्छा लकड़ी का मोटा सा डंडा। तो वो एक एक करके सबको मारते हुए आ रहे, जैसे हाथ आगे करो ताड़, हाथ आगे करो ताड़। मेरे पास तक पहुँचे, आई वॉज द 4th नंबर। मैं कहा सर मारना मत प्लीज़, बात कर लो जो करनी है, मारना मत। मार वार खाने की मेरी आदत नहीं है, मतलब बचपन में बहुत पिटाई हुई है तो मेरे अंदर मैं बहुत भरा हुआ हूँ, अगर आपने मारा तो कुछ भी हो सकता है व्हाटएवर। तो उन्होंने कहा अच्छा तू धमकी दे रहा है मेरे को। तो उन्होंने लिया, बाकी सबके तो यहाँ मार रहे थे, मेरे डंडा लेकर के पीछे या पैर के पीछे काव्स के ऊपर खींच करके मारा। मतलब वो सूज गया था करीबन 10-15 दिन तक के लिए, तो अच्छे तरीके से मैं वहीं पे गिर गया, मतलब इतनी तेज पड़ा था कि मैं वहीं गिर गया। फिर मैं खड़ा हुआ, तो फिल्में देखी थी। खड़ा हुआ, मैं कहा सर मारा क्यों आपने? मैंने कहा था ना मत मारना, मारा क्यों? तो उस बंदे को पता नहीं था कि ये बंदा मतलब इस हद तक चला जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा तू धमकी दे रहा है मेरे को। उन्होंने खींच के थप्पड़ मारा मेरे यहाँ, मतलब अच्छे तरीके से घुमा के। और फिर जैसे होता है ना, कुछ देर के लिए तो